से यूसेस कमांड दिया तो मेरा ऑर्थो मोड क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ से मैंने ऑर्थो मोड को ऑफ कर दिया। यहाँ से मैंने ऑर्थो मोड को ऑफ भी कर सकता हूँ, यहाँ से ऑन भी कर सकता हूँ। तो अभी मुझे लाइन सीधे ड्रॉ करनी है तो मैं ऑर्थो मोड को ऑन रखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से पॉलीलाइन लूंगा और सीधा मैं लाइन ड्रॉ करते हुए चला जाऊंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइन हमारी सीधी ड्रॉ होगी। यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो कहीं भी लेके जाओगे लाइन हमारी सीधी ड्रॉ हो रही है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी लेके जाऊँ माउस, मेरी लाइन हमेशा सीधी ड्रॉ होगी। ठीक है, ये हमारी क्या बन गया, इसकी बाउंड्री बन गई ना, इसकी रूफ बिल्डिंग की। बाउंड्री नहीं बनी क्या अभी? है कुछ दिखाई दे रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कुछ। बैक आवाज आ रही है नरेंद्र, आवाज आ रही है? नरेंद्र आवाज आ रही है, अब क्लियर है? हाँ आ रही है सर। कुछ बोलते रहा करो ना, जब स्क्रीन नहीं दिखती है तो फिर मुझे लगता है कि आवाज कट गई या तो फिर कोई नहीं तो बोल नहीं रहा। नहीं वहां से नहीं, कुछ आप हाँ ना लेफ्ट हो बोलते गए रहा थे करो ना। ताकि मुझे पता चलता रहे क्लास चल रही है। क्या? आप लेफ्ट हो गए थे ना सर, इसलिए मैंने कहा रिज्वाइन करने वाले हैं, इसलिए शांति थे। जो भी है हाँ ना पूछ, मैं जब पूछता हूँ उसका आंसर दिया करो ताकि मुझे लगे कि यहाँ पे मुझे अब थोड़ा पता चल रहा है कि क्लास में कोई है या नहीं है। मैं तो अपना स्क्रीन पे जो चल रहा है उसको बता रहा हूँ ना। क्लियर हुआ ना जी कुछ? सर। हाँ सर, ये जो मार्क हमें किए हमको आपने, पॉलीलाइन से, हाँ, हाँ, ये पॉलीलाइन से किए या अर्थो अर्थो मोड करके जो सिंबल है इससे आपने ये मार्किंग किए सारा? ऑर्थो मोड मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन अगर हमें स्ट्रेट ड्रॉ करनी है यानी सीधी ड्रॉ करनी है तो हम उसको ऑर्थो मोड को हाँ ऑन रखेंगे। अगर मुझे लाइन थोड़ी एंगल में ड्रॉ करनी है तो मैं देखो किसी भी एंगल पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, कहीं पे भी कुछ भी बना सकता हूँ। दिख रहा ही है क्या बना दिया मैंने। हाँ लेकिन यही मैं अगर ऑर्थो मोड ऑन करूंगा तो देखो मेरी लाइन कहीं भी नहीं जाएगी, बिल्कुल सीधी सीधी जाएगी है। कहीं भी माउस लेके जाऊंगा देखो सीधी लाइन जा रही है मेरी है। माउस में बीच में ला रहा हूँ फिर भी देखो लाइन मेरी सीधी ड्रॉ हो रही है। तो कोई भी सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें ऑर्थो मोड को ऑन रखना है। और अगर किसी एंगल पे लाइन ड्रॉ करना है तो जैसे ही मैंने ऑर्थो मोड को ऑफ किया देखो मेरी माउस कहीं भी लेके जाऊंगा तो लाइन भी उधर ड्रॉ हो गई है। प्रैक्टिस करो ये अपने साथ में, लैपटॉप ओपन है ना तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस करो। हमने क्या किया, रूफ का बाउंड्री वॉल ड्रॉ कर दिया। बाउंड्री वॉल ड्रॉ करने के बाद मुझे इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ानी है ताकि मुझे लगे कि बाउंड्री वॉल है। तो थिकनेस बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, क्यूपी एंटर। क्यूपी एंटर करके मैं इसका जो थिकनेस है वो ग्लोबल विड्थ है यानी जो मॉड्यूल लाइन का जो थिकनेस है मैं उसको बढ़ा दूंगा। अभी मैंने इसको कर देता हूँ कितना, 2 करके देख, 2 कर लो, 10 कर लो, देख लो कितना बढ़ रहा है। 2 में कुछ नहीं हुआ, 100 करके देखो। ठीक है, 100 में मुझे दिखने लगी कि लाइन मेरी क्या आई है, एक तरह से बाउंड्री वॉल की लाइन है। मुझे अब यहाँ से इमेज में क्लियर हो गया। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, ये मुमटी मुझे ड्रॉ करना है। मुमटी को भी मैं पॉली लाइन से ड्रॉ करूंगा क्योंकि थोड़ा शेप में है। यहाँ पे हमारा इस टाइप से कुछ ऑर्थो मोड देखो मेरा भी ऑफ है। ऑर्थो मोड ऑफ है ना तो देखो लाइन मेरी सीधी नहीं जा रही, कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी चली जाएगी। जैसे मैं ऑर्थो मोड ऑन करूंगा देखो मेरी लाइन सीधी जा रही है।
हेलो। कुछ पूछना है तो ऑन द स्पॉट ही पूछ में, मत पूछना कि बाद में ये नहीं आया वो नहीं आया। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कल को। काम इस जो भी है अभी प्रोजेक्ट दे रहा हूँ अभी मैं, उसके ऊपर छोटा प्लांट लगाओ 1 किलोवाट 2 किलोवाट, लेकिन प्रैक्टिस करो। मैं नहीं कहा लगा के दो मुझे, एक ही 2 पैनल लगा के दो छत के ऊपर, लेकिन वो प्रैक्टिस में लाओ। अब मैं दोबारा इसका थोड़ा विर्थ बढ़ाऊंगा, ग्लोबल विर्थ। मैं इसको सेलेक्ट करके क्यूपी कमांड देके मैं इसको कितना कर दूंगा, 10 ले लो। जैसे 10 करूंगा तो मुझे यहाँ पे इसके देखो विथ थिकनेस मुझे बड़ी हुई मिलेगी, मतलब थोड़ी मोटी लाइन दिखेगी ये। ठीक है, ये मेरा मोमटी हो गया ये एरिया। और यहाँ पे मेरा कुछ ऑब्स्टकल्स है, तो मैं इसको एक रेक्टेंगल से मार्क कर दूंगा कि मेरा कुछ यहाँ पे ऑब्स्टकल्स है। अब क्या है वो मुझे इमेज में क्लियर नहीं पता चल रहा, तो मैंने यहाँ पे ऑब्स्टकल्स मार्क कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर सोलर पैनल लगाना स्टार्ट करूंगा। तो सोलर पैनल का डायमेंशन क्या होता है पता है कुछ? हाँ कल सर मैंने पता बताया है। था जिंको 585 रिनिसिस 585 का डाटा शीट डाउनलोड करो। डाटा शीट डाउनलोड किया है? नहीं याद है सर उसका डायमेंशन। बताओ कितनी होती है? 2275 और अब जो मैं 1135। लाइन देखो ड्रॉ करूंगा, मॉडल तो मुझे सीधा चाहिए ना देखो, लेकिन अब मेरा यूसेज चेंज हो गया है। तो मेरे देखो लाइन हमेशा ऐसी ड्रॉ हो गया। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइन दोबारा सीधी ड्रॉ करनी है जैसा मेरी पहले लाइन थी। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा यूसेज को चेंज करूंगा। UCS एंटर। इस वाले इमेज का जो कॉर्नर पॉइंट है उस पर क्लिक करूंगा, और जो दूसरा वाला कॉर्नर पॉइंट है उस पर क्लिक करके ऊपर की साइड में कहीं भी छोड़ दूंगा। तो मेरा देखो यूसेज दोबारा सही हो गया। अब मैं जो भी लाइन ड्रॉ सीधी करूंगा ना, देखो मेरी बिल्कुल अब लाइन सीधी ड्रॉ हो रही है। अब कोई टेंशन नहीं है। तो यूसेज से हम लाइन को जिस एंगल में हमें लाइन ड्रॉ करनी है उस एंगल में हम यूसेज कमांड के थ्रू चेंज कर सकते हैं। यूसेज कमांड का ये बेनिफिट होता है, जैसे कि कोई भी लाइन मुझे दूसरी एक लाइन जैसे मैंने ड्रॉ करी है, ये लाइन है मेरी। अब कोई भी लाइन मुझे इसके पहले सारी लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं यूसेज कमांड इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगा। अब मुझे लाइन ये बिल्कुल सीधी है, कोई नहीं। अब मैं थोड़ा इसको टेढ़ा कर देता हूँ। अब मुझे जो भी लाइन ड्रॉ करनी है सब इसी के पैरेलल ड्रॉ हो। तो UCS एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कहीं भी ऊपर क्लिक कर दोगे तो देखो मेरा यूसेज चेंज हो गया। अब मैं जो भी लाइन ड्रॉ करूंगा ना, देखो सब इसी के पैरेलल ड्रॉ होगी ये। कहीं भी लेके जाओगे सब इसी के पैरेलल ड्रॉ होगी। इसलिए मैं यूसेज कमांड को चेंज करता हूँ ताकि मेरे जो भी लाइन ड्रॉ हो वो सारे एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ हो। जो भी हमारा बिल्डिंग का रूफ है, डायमेंशन है, एजीमुथ एंगल है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही सारी ड्रॉ। बताओ डायमेंशन क्या है मॉडल का, बताओ। अभी जो हमारी हमने क्या गलती करी यार, आरब फैक्ट बताओ, हमने क्या अभी तक कौन सा काम नहीं किया जो हम आगे बढ़ गए? एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, याद है क्या 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 नहीं किया हमने? मैं मॉड्यूल लगाना स्टार्ट कर दे रहा हूँ, हमने सही किया है या फिर कुछ भूल गए हैं? हाँ भूल गए सर। सर एक क्या एक एक भूल गए? मीटर का डिस्टेंस लेंगे चारों तरफ से सर। अरे वो तो बाद में लेंगे भाई, मॉड्यूल लगाने का टाइम कह रहे हैं। वो पहले कुछ भी एक स्टेप होता है, कहीं कॉपी पे लिखा हुआ है कि हम कौन सा स्टेप करते हैं। इसके बाद बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप। हमने रूफ की बाउंड्री बना ली, सारे ऑब्स्टकल्स मार्क कर लिए। अगला स्टेप क्या है यार, अब बताओ क्या स्टेप है अगला? क्लास तो दोनों ने अटेंड करी है ना। नरेंद्र तो नया है तो उसको मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं। जिसको एक्सपीरियंस है, जिसने एक दो ड्राइंग डिजाइन बना के रखा है, उसको तो पता होना चाहिए चीजें। स्केल करोगे नहीं करोगे इस बिल्डिंग को? जी 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 स्केलिंग हाँ हाँ। अरे हाँ तो ठीक है, लिख के रखो। मुझे नहीं याद रखना, तो याद तुम्हें रखना ये सारी चीजें। ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है भाई, मुझे याद नहीं रखनी। मुझे तो पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जिस यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, यूसीएस हमने जो चेंज कर दिया, मुझे दोबारा यूसीएस चेंज करना पड़ेगा। UCS एंटर, दिस, दिस और दिस। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मुझे इस वाली लाइन को 10 मीटर जो हमने नापा था ना, ये वाली भी लाइन, ये वाली लाइन हमारी कितनी थी? 10 मीटर थी ना। दोबारा देखो यहाँ से यहाँ तक, दिस पॉइंट से दिस पॉइंट 10 मीटर है ना। हाँ ये नीचे दिख रहा है ना कितना हाँ मीटर है हाँ ये? ग्राउंड लेंथ 10 मीटर। नरेंद्र आरब दिख रहा है ना कितना है ये? हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो ये 10 मीटर है, तो मुझे अब 10 मीटर के अकॉर्डिंग इस बिल्डिंग को स्केल करना है। इस पॉइंट से यहाँ तक मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा 10 मीटर जिसकी लेंथ हो। मैंने पॉली लाइन सेलेक्ट किया, इस पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, एक
एक 10 मीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा, तो मैं इस लाइन को बाहर लेके आ गया। 10 10 मीटर को मैं mm में कन्वर्ट करूंगा तो कितनी हो जाएंगे? 10,000 mm। तेज बोलो ना यार, ऐसा क्या बोल रहे हो कि जैसे कि कोई सुन ना ले। अरे नरेंद्र भाई मेरा जो भी सही बोल बता रहे हो रहे तेज बोलो ना। या तो धीरे नहीं क्यों बोलते हो? धीरे से बोलते हो, या तो फिर पता नहीं है, या तो फिर कुछ गलत, मतलब गलत है। पहले कि खाली वो टाइम ठीक पास है हो जाए, क्लास खत्म हो जाए, फिर अगले क्लास में देखेंगे। नरेंद्र को ठीक है 10,000। 1 मीटर में कितना mm होता है? 1,000, 1,00,000 हैं? होगा सर, 1,00,000। तो 1 मीटर में अपना जाएगा। 1 लाख होता है? अरे 1 मीटर में बोले ना सर, 1 मीटर में अपना कितना, 1,000 सेंटीमीटर इंटू इंटू सेंटीमीटर दस कहाँ से आ हजार गया यार? मीटर और 10,000 mm होगा 1 मीटर में। 1 मीटर होता है 100 cm, यानी 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर इक्वल टू होता है 1000 mm, यानी मल्टीमीटर। मिलीमीटर। mm में mm को हम मल्टीमीटर नहीं कहते, मिलीमीटर कहते मिलीमीटर। हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 cm, यानी सेंटीमीटर होता है। हाँ, और सेंटीमीटर को हमें क्या करना होता है? मिलीमीटर में कन्वर्ट मिलीमीटर में करना होता है, तो कन्वर्ट। मल्टीप्लाई बाय 10 और कर देते हैं, यानी 1000। हम्म। वो नहीं पढ़ा? मिली देसी डेका ग्राम, पता नहीं हेक्टो, कुछ ऐसा एक नहीं था, साता हाँ है ना 8th सर। 9th क्लास में पढ़ाते थे टीचर। मिली देसी डेका ग्राम, पता नहीं क्या क्या होता था, 7 8 7th 8th क्लास में पढ़ाते थे। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में कितना होता है? एक मिलीमीटर। हजार 1,000। तो 1 ही 1000, तो मैं बोलो ना फिर 10,000 क्यों बोल रहे हो? होता है ना सर थोड़ा confusion। मुझे पहले, मैं 4 5 वैल्यू दे रहा हूँ, उसको मुझे मीटर टू mm टू मीटर करके बताओ। 145 है, मुझे उसे मीटर में कन्वर्ट करके बताओ कितना आएगा। 145 को मुझे मीटर में कन्वर्ट करके बताओ कितना मीटर आएगा। 145 290 10 मीटर और 18 मीटर। 10 मीटर 18 मीटर को में करना है। 145 और 200 को मुझे मीटर में कन्वर्ट करके बताओ कितना आ रहा है। 1 मिनट का टाइम है, चारों आंसर सर आना चाहिए। 145 ये मीटर में होगा 0.145 मीटर, और 200 जो है वो पॉइंट भाई टू अभी लिख के रखो, मैं पूछूंगा। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, चारों चीज को लिख के रखो। अब एक एक करके पूछूंगा, कौन सही कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। अभी बताओगे तो वो सुन के तो सर लगेगा हम इनको लिख ही समझ नहीं नहीं आ सकते रहा। अभी। लिखो नहीं तो फिर बैठे रहो ट्रेन के अंदर। और बस ट्रेन में बैठेगा? हाँ भाई। ट्रेन में? ऊपर बंदर जा रहा है। आंसर निकालो, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में यार, पानी पी के। अरे यार भाई, जी सर ने डिजिट कौन कौन सी बताई थी? 145 और दो को याद है, 145 का और 200 का। 200 इन दोनों को मीटर में कन्वर्ट करना है क्या? हाँ मीटर में तो 145 है तो हो जाएगा 0.145, और 200 है तो उसका 0.2।
190 था एक। MM में था। वैल्यू आ रही है हाँ क्या? अभी तक निकाला नहीं क्या यार, 2 मिनट हो गए, मैंने 1 ही मिनट का टाइम हो दिया गया था। ना सर। हाँ हाँ, ये हो गया हो गया। 145 का है 0.145 और 290 का है 0.29 और 10 मीटर का है 1000 mm में। 10 मीटर का और 1,000? हाँ हाँ 10 मीटर का 1,000? 1000 कैसे होगा? 10,000 हो गया। हाँ 10,000 सॉरी, ये 10,000 और इसका है 18,000। ये कैलकुलेशन ना फोन पे नहीं होनी चाहिए, ये कैलकुलेशन सारी माइंड में होनी चाहिए। डिजाइन करने जा रहे हो, जी बिल्कुल। इसको प्रैक्टिस में लेके आओ। सीधा एमएम में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 1,000। एमएम को मीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 1,000। क्या समझे? एमएम मीटर से एमएम में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड डिवाइड करेंगे। हाँ, 1 मीटर से हम एमएम में एमएम जाएंगे में तो जाएंगे 1 मीटर को तो डिवाइड इंटू करना है। करेंगे यहाँ सर, पे मल्टी। कितने वैल्यू आ रही है? डिवाइड करोगे तो 1 मीटर को मुझे एमएम में पॉइंट बताएगा ना कितनी वैल्यू आ रही है। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे। नरेंद्र, पॉइंट हाँ लिखो। तुम्हारा अभी माइंड में अभी इतना सारी चीजें क्लियरिटी नहीं आ रही है, ये सारी चीजें लिखो। मीटर से एमएम में जा रहे हो, यानी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे हो। एमएम मीटर बड़ा होता है कि एमएम बड़ा होता है? मीटर। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे हो तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जा रहे हो, यानी एमएम से हमें मीटर में जाना है तो क्या करोगे? डिवाइड। और डिवाइड किससे करोगे? वो 1,000 से। 1,000 ठीक। 10-20 रुपए से मत कर देना। नहीं नहीं। 1,000 का 1,000 के नोट निकालना तभी डिवाइड करना। जी सर वो आना बिल्कुल। बंद हो गया। कोई नहीं यार, डिजाइनिंग में सब चलता है। 1,000, 2,000, 5,000 सब चलता है। ठीक है, तो अब मेरे को इसका कितना वैल्यू डालूंगा? यहाँ पे स्केल करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करना है मुझे 10 मीटर का। तो यहाँ पे मैं तो सारी ड्राइंग एमएम में दस बनाऊंगा, तो हजार मैं कितनी वैल्यू डालूंगा? 10,000 सर। नरेंद्र, हो गया ना क्लियर क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ ड्राइंग एमएम में बना रहा हूँ मैं। तो मैं 10 बिल्कुल। मीटर उसमें गूगल अर्थ पे मेरा 10 मीटर था, तो मैं इसमें क्या करूंगा? 10,000 की एक लाइन ड्रॉ करूंगा, जो कि 10,000। मेरा 10 मीटर का इक्विवेलेंट होगा, यानी 10 मीटर इक्वल टू 10,000 एमएम। ये वाली जो लाइन है ना मेरी, देखो यही लाइन खत्म हो गई है। यहाँ लाइन मेरी खत्म हो गई जो कि 10 मीटर की है मेरी। ये क्या है? देखो ये वाली लाइन जो है ना मेरी, ये मेरी क्या लाइन है? यहाँ तक मेरी 10 मीटर की लाइन आ रही है ये वाली। मेरी एक्स्ट्रा इमेज है, तो मैं इसको क्या करूँगा? छोटा करूँगा। इमेज को क्या करूँगा मैं? इसको छोटा। तो इसको मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, SC कमांड दिया, SC यानी स्केल कमांड। SC एंटर, SC एंटर। इस वाली लाइन को मैंने पहले क्लिक कर दिया, क्योंकि ये लाइन अगर मुझे दिखेगी नहीं तो फिर मेरा स्केल प्रॉपर हो नहीं पाएगा। तो इसलिए मैंने इस वाले जो ये 10 मीटर की लाइन यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो रही है, इसको मैंने बाहर की तरफ निकाल दिया ताकि मुझे ये लाइन प्रॉपर दिखे कि यहाँ पे मेरा 10 मीटर ख़त्म हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा? इसको पूरा सिलेक्ट कर लूँगा। इसको मैंने जैसे पूरा सिलेक्ट किया, इस वाली लाइन को सिलेक्ट मत करना, बाकी सबको सिलेक्ट कर लेना, पूरे इमेजेस को। मैंने इसको पूरा सिलेक्ट किया। अगला कमांड क्या देंगे हम? SC स्केल कमांड। देखो स्केल लिखा गया ना, लिख लेना अपने पास नोट्स में। SC एंटर, हाँ SC एंटर करोगे तो क्या हो जाएगा? स्केल कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये पूछ क्या रहा है? पहले नीचे देखो क्या लिखा रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यानी पहला पॉइंट पूछ रहा है कि पहला पॉइंट कहाँ से स्केल करना चाहते हो। तो पहला पॉइंट क्या है मेरा? ये पॉइंट है पहला। क्लिक कर दिया। अभी पूछ रहा है मुझसे R एंटर, यानी रेफरेंस दे दिया मैंने। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको मैंने पहले सेलेक्ट किया, SC कमांड एंटर किया, ये मुझसे बेस पॉइंट पूछ रहा है तो बेस पॉइंट मैंने को ये मान लिया।
जैसे बेस पॉइंट माना, फिर मुझे क्या करना, आर आर यानी रेफरेंस, रेफरेंस। आर एंटर। इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, जो मेरी बाहर वाली लाइन है, इस पॉइंट को मुझे किसके बराबर करना है, जो मेरी 10 मीटर की लाइन है इसके बराबर। क्लिक कर दिया तो मेरी लाइन क्या होगी, ये 10 मीटर की अकॉर्डिंग स्केल होगी। बिल्डिंग देखो छोटी होगी ना, पहले बिल्डिंग बड़ी थी, अब देखो बिल्डिंग 10 मीटर के अकॉर्डिंग आ गई ना ये लाइन। नरेंद्र दोबारा बताओ या समझ गए? सर ये 10 मीटर की हो गई, ये कैसे पता चला? यहाँ तो लेंथ ही शो नहीं कर रहे हैं ना इसमें। ये लो ना यार, सारी चीजें नहीं बता वो दो, ये दिख रहा है ये। यहाँ पे हाँ जाओ, ये देख रहा है लीनियर, मतलब लाइन सीधी होगी तो हम करेंगे, अलाइन वाले में कुछ भी कर लो। यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक हाँ किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, देखो कितना आ रही है। हाँ ठीक, आ गई 10 मीटर। आ गया ये। हाँ अभी बहुत छोटा है, ये अगला कमांड बताऊंगा, एक ही दिन में 4-5 कमांड सीख जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी जो हमने स्केल कमांड है वो दोबारा बता रहा हूँ। स्केल करना सीख जाओ एक तो, और एक तो ये बाउंड्री करना सीख जाओ पहले दिन में। एक एक दो दो कमांड रोज सीखोगे ना, तो 15-20 दिन में इतना परफेक्ट हो जाओगे कि ऑटो कैड पे कुछ भी ड्रॉ करके इजीली चीज़ें बनाना सीख जाओगे, मतलब बना लोगे। प्रैक्टिस लेकिन सब कुछ है, प्रैक्टिस जितनी जल्दी करोगे ना उतना ज़्यादा आगे कमांड और भी सीखते जाओगे। अगर इसी स्केल कमांड में अटके रह जाओगे तो अगला कमांड कुछ नहीं आने वाला समझ में, वो भूल जाओगे। लिख लेना, पहले बता रहा हूँ, आ रहा तुम्हें भी लिख लो, तुम्हारे को भी अभी ऑटो कैड का अच्छा कुछ नहीं आता पता। इसलिए पहले क्या किया मैंने, इसको पहले क्या किया, इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, पहले खाली इमेज को। इस वाली लाइन को मैंने सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर इस वाली लाइन को सेलेक्ट कर दूंगा तो मेरा क्या होगा, स्केल बनाने कमांड इसके की इस स्किल हो लाइन के जाएगी। ऊपर भी लग जाएगा। ये भी लाइन हमारी छोटी बड़ी होने लगेगी, समझ गए? हम्म। इसलिए मुझे ये वाला मैंने क्या लिया कि मेरी यहाँ ये वाली लाइन मैंने क्यों ड्रॉ करी है, क्योंकि मेरे को ये लाइन बता रही है कि मेरे यहाँ पे 10 मीटर कंप्लीट हो गया है। यहाँ से जो भी ये फालतू है ये सारी मेरी एक्स्ट्रा लाइन है, यानी 10 मीटर से ज़्यादा की लाइन है। अभी जो मेरी लाइन की लेंथ है वो है मेरी, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखोगे तो कितना लेंथ है ये, 15,400 है। दिख रहा है ये कहाँ लिखा आ रहा है? हाँ अभी जो मेरी लेंथ है 15,400, लेकिन मुझे इस वक्त 10 मीटर की लाइन कहाँ पे मेरी खत्म हो रही है, यहाँ पे। तो मुझे इस पूरी वाली लाइन को किसके अकॉर्डिंग स्केल करना है, जो यहाँ पे मेरा 10 मीटर खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इसको स्केल किया, यानी पूरा सेलेक्ट किया, ऐसी कमांड एंटर, स्केल कमांड दिया, जैसे ही फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ बेस पॉइंट मांग रहा था ना, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया। फिर मैं क्या करूँगा, अगला स्टेप बताओ, अगला क्या करूँगा? रेफरेंस देंगे। और आर एंटर। और आर एंटर जैसे हाँ करेंगे तो ये पूछेगा पहला पॉइंट, इस वाली लाइन को, जो पहले वाले हमने ड्रॉ करी थी, इस वाली लाइन को पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, और जो हमारी 10 मीटर की लाइन कहाँ पे, ये 10 मीटर की लाइन, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक, तो हमारा क्या हो गया, लाइन स्केल हो गया, बिल्डिंग पूरी स्केल होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मॉडल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, यानी मॉडल बनाना स्टार्ट करेंगे। मॉडल क्या है हमारा, लेंथ बताओ कितनी है मॉडल की? 22, 25, 22, 78, 11 14। 11, 34, 22, 78। मैं तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, प्रैक्टिस में लेके आओ। अभी जो भी चीज़ था वो छोड़ो, उसे भूल जाओ। अब नया टाइम आ गया तो स्टार्टिंग से क्लास है, तो उसको इम्प्लीमेंट करो चीज़ों को। तुम्हारी प्रैक्टिस मुझे दिखाई नहीं दे रही अभी तक। सर ये जो सर अभी प्रैक्टिस आपने किया हूँ तो बना रहे हैं, ये पॉलीकेन वाली से लिए या फिर ये ऑर्थो वाली लाइन से कर रहे हैं सर? ये यार बना रहे ऑर्थो हैं वाली लाइन मॉडल नहीं होती है, ऑर्थो पॉलीकेन। लाइन हमारा क्या होता है, लाइन को सीधी करने के लिए ड्रॉ होता है बस। लाइन तो हमारा पॉली हाँ लाइन ही ठीक। बनाएगा ना यार, लाइन थोड़ी ना। ये ऑर्थो मोड हमारा क्या है, ऑर्थो मोड थोड़ी ना हमें लाइन बनाने को देगा। लाइन तो हमें सिर्फ पॉली लाइन ही से बनेगी ना, कोई भी कुछ भी ड्रॉ करना है तो। ऑर्थो मोड बस एक तरह से रास्ता ठीक दिखाता है कि आपको लाइन सीधी बनानी है या किसी एंगल पे बनानी है, बस ये ठीक रास्ता दिखाने वाला चीज़ है। लाइन तो हमारे सब इसी से ड्रॉ होनी ठीक है। है। कुछ भी ड्रॉ करोगे तो बिना पॉली लाइन के लाइन ड्रॉ नहीं होगी। ये बस हमें रास्ता ठीक। बताता है कि आपकी लाइन सीधी जाएगी या आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। भाई खाना खा ले आराम से, हम खिला रहे हैं बिस्किट तुम्हें। हाँ ओके कितने बजे पहुंचेगा पठानकोट?
नहीं, यहाँ साबरमती पहुँच जाऊंगा कोई 5:45 में सुबह। फिर 1:30 बजे की अहमदाबाद से, हाँ, फिर 1:30 बजे अहमदाबाद से है पोरबंदर के लिए। अरे भाई तुम ट्रेन में क्यों रहते हो? क्या बात? हाँ जी, अरे हम मतलब ट्रेन मैक्सिमम में ट्रेन कैसे में ही क्यों रहते हैं। इतना ट्रैवलिंग चलो क्यों क्लास करते हो से भाई? बाद में पूछना ट्रेन में क्यों है, अभी क्लास कंटिन्यू करो। 12 बज गए, वैसे 11। कोई कुछ अभी तक स्टार्टिंग नहीं किया, अभी बिल्कुल कर रहे हैं। मॉडल तो बना लोगे ना नरेंद्र? आ रहा है, मॉडल तो इजी है हाँ ना, सर, मॉड्यूल तो टेक्निकल बना नहीं लेंगे। है। हाँ सर। नरेंद्र कॉन्फिडेंट है, बना लोगे? सर एक बार बताइए ना लगाते कैसे हैं? क्या करना है अपने को, लाइन ट्रेन आ खींचना रही है, सी एंटर कर पॉलीलाइन। दी डायरेक्ट। पॉलीलाइन खींच के क्या करना है, बस सीधी लाइन लेके जाओ। 2278 एंटर, हाँ 1134 एंटर, 2278 एंटर। इसको फिर मिला दो बस। अब यहाँ से एक ऑफसेट कमांड आता है, ये दिख रहा है ये ऑफसेट कमांड है। ऑफसेट पर क्लिक करो, और मॉड्यूल की थिकनेस कितनी होती है फ्रेम साइज का? थिकनेस 35 35 mm। से। बस यहाँ से ऑफसेट कमांड करो, 35 एंटर करो। इस मॉड्यूल को यहाँ इस लाइन पे क्लिक करके अंदर के साइड में ऑफसेट दे दो। बस हो गया, मॉड्यूल बन गया। अब इसका कलर चेंज करना है तो सेलेक्ट करके यहाँ से देखो कलर का ऑप्शन आता है, ब्लू कलर कर दो, तो हमारा मॉडल बन के रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लगाना प्लेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मॉडल यहाँ से लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, हमारा मॉडल पहले कहाँ था, यहाँ पे था, देख रहे हैं यहाँ पे हमारा मॉडल यहाँ है। हमारे को इस छत के ऊपर लगाना है, तो क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड दोगे, एम एंटर। जैसे ही एम एंटर करोगे देखो यहाँ पे मूव कमांड आ गया। या तो इसके ऊपर क्लिक कर दो, या तो एम करके एंटर कर दो। जैसे एम एंटर करोगे तो भी मूव कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, या तो इसको सेलेक्ट करके एम करोगे तो देखो यहाँ पे मूव कमांड है, इस पर क्लिक कर दोगे तो भी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से उठाएंगे और इस पॉइंट पे हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप दे देंगे, कितना, ये हमारा कुछ ऑब्स्टेकल्स है तो हम यहाँ से, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपी कॉपी कमांड आएंगे, सी ओ। कॉपी कमांड का होता है सी ओ एंटर। जैसे सी ओ एंटर करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पेस्ट करते जाएंगे। एक मॉडल से दूसरे मॉडल के बीच में हम कितना गैप लेके चलते हैं? 25 mm। 20। क्या रीजन है, रीजन तो पता होगा ना, कोई पूछ ले सामने वाला इंटरव्यू देने के लिए तो क्या यस कितना सर। गैप देते हैं और हम? विंड विंड विंड। विंड विंड मत बोलो, रीजन बताओ। विंड विंड होता है, विंड का रीजन क्या है? नहीं सर, विंड की वजह से हम देते हैं, मतलब जो हमारा मॉड्यूल में गैप जो हम देते हैं वो इसलिए देते हैं कि हवा सही से पास होती रहे, मतलब वो ना हो सर, हवा का रुकाव टेक्निकल होने की लैंग्वेज वजह यूज करो यार, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें पता है, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे समझाओगे? पता है, ठीक है समझा सकते हो, लेकिन टेक्निकल टर्म यूज करो ना, क्या बोलना चाहिए, क्या आता है, क्या मतलब है। पता गूगल लगा, टर्म्स ऐसे इसलिए बोल हम सकते हैं हम कि विंड प्रेशर को हम रिड्यूस करने के लिए मॉडल के ऊपर जो उसका फोर्स है विंड का, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, यानी इजीली फ्लो हो जाए इन बिटवीन द मॉड्यूल, इजिली विंड द पास, मतलब विंड का जो प्रेशर है वो इजिली पास हो जाए दोनों मॉड्यूल के बीच में। इसलिए हम उसको विंड दोनों मॉड्यूल के बीच में गैप देते हैं। तो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज यूज करो। मॉड्यूल, ये सारे टेक्निकल लैंग्वेज है, इसको थोड़ा यूज करो। यूज करके एक स्टेटमेंट बनाओ, तभी जाके वो आगे, एक आप ही से स्टार्ट करोगे तब जाके एक आध महीना 2 महीना बाद वो सारी चीजें अपने बिहेवियर में, मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगी, बोलने लगोगे। हवा हवा बोलोगे, विंड विंड यस सर। बोलोगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। पता तो सबको ही होता है, लेकिन सामने वाले को पूछने का मतलब क्या है कि उसको तुम समझा सको क्या कहना चाहते हो, क्या वो समझना चाहता है। सामने वाले को पता नहीं रहेगा क्यों देते हैं, सबको पता रहता है, बस उसको समझाना आना चाहिए कि जो अपनी बात कहना चाहते हो उसको समझ आ जाए। अब बस इसको क्या करना है, कॉपी करते हैं, सी ओ एंटर। अब मैं यहाँ से उठाऊंगा और इसी पॉइंट पे मैं पेस्ट करते जाऊंगा। बस हो गया मेरा, यहाँ पे मॉडल सारे पेस्ट हो गए। अब मैं इसके आगे एक और रो लगा सकता हूँ।
बस हो गया मेरा, इतने नंबर ऑफ मॉड्यूल जस्ट पर लगेंगे। सर पिच लेंथ कितनी ली है आपने? 5 फीट, मतलब 5 मीटर। अभी कुछ भी मान लो, 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर वो स्टैंडर्ड अभी मान रहे हो, लेकिन जो स्केचअप है ना वो आपको परफेक्ट बनाएगा कि आपको कितना चाहिए एक्चुअल में। पिच लेंथ क्या होती है, इस मॉड्यूल के सेंटर से इस मॉड्यूल के सेंटर तक हमारी कितनी लेंथ है, ये होती है हमारी पिच लेंथ। यही होती है, कुछ और होती है? हाँ यही होती है सर। अभी मेरी जो है वो 4 मीटर के आसपास है, 3.8 मीटर है, यानी 3800 अभी मैंने जस्ट माना है। पिच लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो हमारा टिल्ट एंगल कितना है, और दूसरा हमारी लोकेशन कौन सी है, इस पे हमारी पिच लेंथ डिपेंड करती है कितनी पिच लेंथ होगी। क्योंकि सन का जो मूवमेंट रहेगा उसी के हिसाब से तो हमारी पिच लेंथ होती है ना। 12 बजे सबसे ज़्यादा शैडो बनती है, 12 बजे सबसे छोटी शैडो बनती है। सर 12 बजे सबसे ज्यादा शैडो बनती है। सबसे कम शैडो बनती ही नहीं 12 बजे। सबसे छोटी है। 12 बजे से तो छोटी वाली माइनर जो बिल्कुल कम शैडो होती है ना, वो 12 बजे बनती है। क्योंकि सन और जो होता है हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, टॉप पॉइंट पे होता है। टॉप पॉइंट समझ रहे हो? एक टॉर्च लो और उसको ऊपर से अपने सिर के ऊपर हाँ मारो, तो जब वो पूरा मतलब टॉप पे रहेगा तो उसकी शैडो बनेगी कहाँ? जब सन आपके फेस के सामने रहेगा या पीछे की साइड में रहेगा तो आपकी शैडो आपके सामने बनेगी ना। ये एक्सपेरिमेंट कर जी करके देखना, 12 बजे धूप में जाके देखना और शैडो देखना कितनी बन रही है, और शाम के 3 बजे के जाके शैडो देखना कितनी बन रही है। कौन से एरिया में हमारी जब से ज़्यादा शैडो का एरिया कवर कर रहा है, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। 12 बजे का एक बार शैडो देख लेना कितना एरिया में हमारी शैडो पड़ रही है, और 3 बजे उसी पॉइंट पे जाके देखना कि शैडो कितनी पड़ रही है। जो चीज़ हमारी जितनी आंखों के सामने रहेगी उतनी ज़्यादा शैडो बनती है, और जो चीज़ हमारे सिर के ऊपर रहती है उसकी उतनी ही कम शैडो बनती है। तो 12 बजे जो सन रहता है हमारे सिर के टॉप पे रहता है, मतलब सिर के बिल्कुल ऊपर रहता है। इसकी वजह से हमारा क्या होता है, शैडो बिल्कुल कम एरिया में फैलता है, नहीं बिल्कुल कम शैडो बनती है। और वही 3 बजे हमारा सन कहाँ चला जाता है, वेस्ट साइड में चला जाता है, वेस्ट में। तो वेस्ट यानी हमारे सिर के पीछे चला गया, पीछे चला गया तो हमारा शैडो कहाँ बनेगा, ईस्ट साइड में हमारी शैडो बनेगी। यानी जहाँ पे हमारा सन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी शैडो बनती है। सन अगर ईस्ट में निकल रहा है तो जो शैडो बनेगी किस में बनेगी, वेस्ट में। अगर सन हमारा वेस्ट में जाके वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं डूबने को इंग्लिश में? तो डूबने सनसेट को सनसेट सनसेट जो हो रहा है ना, सन अगर हमारा वेस्ट में हो रहा है तो हमारा जो शैडो बनेगा वो किस में बनेगा, ईस्ट साइड में बनेगी। ईस्ट में। और 12 बजे हमारा सिर धूप जो है सिर के ऊपर रहेगा तो शैडो कहाँ बनेगा जमीन के नीचे भाई उस टाइम पे शैडो नहीं बनेगी, उस टाइम पे बस थोड़ा सा एरिया कवर होगा जहाँ पे तुम्हारा सन मतलब थोड़ा सा रहेगा। तो सबसे छोटी शैडो जो बनती है 12 बनती है, और सबसे लंबी शैडो बनती है और शाम के टाइम में बनती है। और शैडो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, दिख रहा ही है। सन इस टाइम कहाँ पे है, इस मूवमेंट में तो देख रहे हो, इस शैडो यहाँ पे बन रही है। सन उसके सामने ही इस वाले पोर्शन में है, सन जो है ना वो इस वाले पोर्शन में है, तब जाके यहाँ पे शैडो बन रहा है। ये सन मान लो, ये सन है, ये सन है। अगर सन ये बिल्कुल यहाँ पे खड़ा रहेगा इसके सिर के ऊपर तो शैडो कहाँ बनेगी? अगर सन यहाँ सर पे शैडो रहेगा, बनेगी। ईस्ट साइड में रहेगा तो सन यहाँ पे रहेगा तो इसकी शैडो पीछे बनेगी। जैसे जैसे सन मूवमेंट करेगा, सन हमेशा यूं ही मूव करता है ना, ऐसे ही वेस्ट में बनेगी। सन ऐसे ही मूव करता है ना। जी सर। हाँ जब इधर सन आएगा तो शैडो जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, इस पोर्शन में बनेगी, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इस एरिया में हमारा शैडो बनेगा। तो सन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में हमारी शैडो बनती है। इस तरह से हमने मॉड्यूल लेआउट बनाते हैं। डीसी कैपेसिटी कैसे फाइनल होगी, अब इसको मैं क्या करूँगा, सर। काउंट करूँगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर ऑफ मॉड्यूल है। 585 का डीसी कैपेसिटी कितनी होगी? कितना सर? 585। हाँ
तो डीसी कैपेसिटी होगी 8.19। सबका इतनी आ रहा है? 8.19। हाँ ठीक है, मतलब समझ आ गया ना? 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1000 वाट। तो मेरा 8.19 डीसी कैपेसिटी है हमारा। तो मैं एक साइट भेज रहा हूँ, मुझे इसके ऊपर कल वर्किंग करके मुझे कैपेसिटी फाइनल करके भेजना। मैं बड़ी सी रूफ को ही देखता हूँ, मुझे इस छत के ऊपर भेजो, ये सामने दिखा दो। मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ और लेट लॉन्ग डाल दे रहा हूँ। मुझे इसका रूफ का, मुझे वो डीसी कैपेसिटी चाहिए कल। यहाँ से तो तो मेरा डीसी कैपेसिटी है सर। हाँ, डीसी कैपेसिटी नंबर ऑफ मॉड्यूल निकाल के पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। नरेंद्र, पीडीएफ बनानी आती है? ठीक है, हाँ सर आती है ना। ईपीडीएफ से मालूम। अरे उससे नहीं, ऑटो कैड बनानी आती है? हाँ, नहीं ऑटो कैड सर, से सर AutoCAD से ईपीडीएफ वीडियो बन। ईपीडीएफ से बनेगी ना सर। यार तुम्हें तो आते, तुम ऑटो कैड के खेल खेल चुके हो, बाकी दोनों को खेलना नहीं आता अभी ऑटो कैड के साथ। नरेंद्र, ऑटो कैड से पीडीएफ बना लोगे? अभी तो नहीं, अभी तो कह टाइम रहे हो लगेगा, आती है बन मेरे को, जाएगा बट लेकिन अभी तो कह रहे हो मेरे को आती है। मैंने सर पीडीएफ की बात की, नॉर्मल पीडीएफ बनानी आती है बट ऑटोकैड से पीडीएफ बनाना वो सीख लूंगा कुछ दिनों में। कुछ दिन में? भाई फास्ट रखो, लर्निंग मोड में चलो, सीखने के मोड में ज्यादा रहो। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी जल्दी, मैं कह रहा हूँ कि सारे ऑटो कैड को कवर करवा दूंगा। प्रैक्टिस में करना। आज मैंने कौन कौन से कमांड बताए मुझे बताओ। सर बताऊं? आज मैंने कौन